सुप्रभात बच्चों। आओ कबीरदास जी के शब्द पद की रिवीजन करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि कबीरदास जी निर्गुण कवि थे जो मंदिर मस्जिद पूजा का विरोध करते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर किसी नियत स्थान पर नहीं मिलता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। आओ इसके भाव को समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबा कैलाश में। मोको मिस मुझे, बंदे मिस मनुष्य। कबीरदास जी के भगवान क्या कहते हैं सुनिए। हे मेरे भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मुझे ढूंढते हुए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। न तो मैं किसी, ना मैं देवल, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे हृदय के अंदर विद्यमान हूँ, तेरे अंदर तेरी आत्मा के अंदर हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न तो मैं तुम्हें किसी देवालय में, ना ये मैं मस्जिद में, और न ही तथाकथित क्या काबा और कैलाश में तीर्थ स्थानों पर मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। न तो कोनो क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग में, और न ही क्या मैं किसी पूजा जप तप या किसी भी कर्म कांड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। और न ही यदि तुम सोचते हो कि योगी बन जाऊं या वैराग्य धारण कर लूं तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम मुझे ऐसे नहीं पा सकते। देखो बेटा, क्रिया कर्म काबा कैलाश में अनुप्रास अलंकार है। खोजी होए तो तुरंत मिली, यदि तुम मुझे खोजने वाले हो सच्चे मन से और पवित्र भाव से, तो मैं तुम्हें उसी पल क्षण भर में मिल जाऊंगा। क्यों 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 बेटा? क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। कह कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे साधु जनों, हे अल्लाह के बंदो, तुम सुनो, ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है। अतः अपनी आत्मा में ढूंढो, अपनी आत्मा को जान लिया तो ईश्वर को हम जान लेंगे। अब आते हैं बेटा इनके प्रश्न उत्तर पर। पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य अपने धर्म और संप्रदाय और सोच के अनुसार मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जैसे पूजा स्थानों में ईश्वर को ढूंढता है। ईश्वर को पाने के लिए योग साधना करता है, सांसारिकता से दूर रहकर वैराग्य धारण करता है, लेकिन ईश्वर यहाँ नहीं मिलता। सेकंड है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में और तीर्थ यात्रा में, न ही कर्म कांड करने से, न योग साधना से, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, और इनके मन में लगाना व्यर्थ है। थर्ड क्वेश्चन है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेगा। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति प्रत्येक कण में है और यह हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी ने सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा बेटा, कबीर का मानना था कि ईश्वर जो है घट घट में समाया है। यह प्राणी की हर सांस में विद्यमान है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। आशा है आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।